अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद बुरैर ग्रीन आइलैंड प्रोडक्शन हब की तरफ से आप सबको बहार रहमत की एपिसोड नंबर 11 में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने सेगमेंट बहार दानिश में जाएं, मैं चाहूँगा कि हम तिलावत कुरान पाक से अपने सेगमेंट का आगाज़ करें। तो तिलावत कुरान पाक के लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद इर्तिज़ा को कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे सेगमेंट बहार दानिश का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيम. जज़ाकल्ला। तो नाजरीन, आज की बहार दानिश का एपिसोड 6 में मैं आप सबको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसे कि मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ कि बहार दानिश एक क्विज़ कंपटीशन है कि जिसमें 50 पार्टिसिपेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। आज भी उनमें से 5 पार्टिसिपेंट्स को दावत दी गई थी कि जिनमें से 4 हमारे साथ आज मौजूद हैं। प्राइस डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आज के तमाम पार्टिसिपेंट्स को एयर गाइड की तरफ से, हिमानी हर्बल की तरफ से और HMI पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा एक ऐसा खुश नसीब पार्टिसिपेंट होगा आउट ऑफ 50 कि जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत अल मसार की तरफ से दी जाएगी। और इसके अलावा भी बेतहाशा तोहफ़े मौजूद हैं। तो नाजरीन, आज का क्विज़ आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स अपना तारुफ करवा दें। आफान हैदर। अब्बास अली। ठीक है, तो अब क्विज़ का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबको क्विज़ के रूल्स बता देता हूँ। क्विज़ में हमारे पास 4 सेगमेंट्स होते हैं। सबसे पहला सेगमेंट, जो कि काफ़ी आसान भी होता है, उसमें मैं आप सब से अलग अलग 5 सवाल करूँगा और इस सवाल में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना होगा। ठीक है, ये हुआ राउंड 1। राउंड 2 जो है वो बजर राउंड होगा। उसमें मैं आप सब में से किसी एक से सवाल नहीं करूँगा, बल्कि मैं नॉर्मली सवाल पढ़ूंगा और जिसको भी उसका जवाब आता होगा वो बजर बजा देगा। ठीक है, इस राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। ये वो वाहिद राउंड है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें जो है आप जब भी चाहें, मेरा सवाल मुकम्मल होने से पहले भी अगर आप सब चाहें तो आप बज़र बजा सकते हैं, लेकिन इस सूरत में पहले आप सवाल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप जवाब देंगे। ठीक है, और जो भी आप पहला जवाब देंगे वो आपका आखिरी जवाब माना जाएगा। तो एडवाइस यही है कि आप बज़र बजा दें और उसके बाद आराम से आंसर दें। ठीक है, बज़र बजाने के बाद ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत देर आप रुक जाएं, लेकिन एक शॉर्ट टाइम आप ले सकते हैं। ये हो गया राउंड 2। उसके बाद होगा राउंड 3। राउंड 3 में मैं आपको इस स्क्रीन पे कुछ पिक्चर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक कुरान की सूरा होगी जंबल वर्ड की फॉर्म में, वो आपको जो है वो गैस करके बतानी होगी। उसके बाद किसी भी जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, वो एग्जैक्ट जगह आपने बतानी होगी। और उसके बाद थर्ड राउंड के लास्ट में आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आप सबको मुकम्मल करना होगा। उसके बाद लास्ट राउंड होगा रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड में आप सबको 45 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। उसमें मैं आपसे सवाल करूंगा, जितने सवालात के आप सही जवाबात दे दें वो काउंट हो जाएंगे और जितने नहीं देंगे उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, तो क्विज़ का आगाज़ करते हैं अब। और मैं चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट ए से हम आज पहले 5 सवाल करें। तो आप रेडी हैं? जी रेडी। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 मेरा आपसे ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चाचा के हाथ टूटने की खबर कुरान मजीद में दी गई है? अबू लहब। अबू लहब इनका जवाब बिल्कुल सही है। तो आपने जो है वो अपने को इसका बहुत अच्छा स्टार्ट किया। पहला जवाब बिल्कुल सही है आपका। सवाल नंबर 2, मुसलमानों का किबला अव्वल क्या था? मस्जिदुल अक्सा। अच्छा, इसका जो जवाब मेरे पास है वो है बैतुल मुक़द्दस। वही मस्जिद अक्सा भी जो है वो जवाब सही माना जाएगा। तो ये आपका जवाब सही माना जा रहा है, इस पर आपके +10 होंगे। तो शुरू के 2 जवाब आपने बिल्कुल सही दिए।
सवाल नंबर 3, रिवायात में किस फ़ेल कबीह के बारे में ये है कि इंसान की उम्र घट जाती है? दोबारा बताइए। रिवायात में किस फ़ेल के बारे में ये है कि इंसान की उम्र घट जाती है? हसद। आपका जवाब गलत हुआ। फ़ेल है कता रहमी, यानी कि अगर कोई शख्स कता रहमी करता है तो रिवायात के मुताबिक उसकी उम्र घट जाती है, तो आपका जवाब जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके जो पहले 20 हैं वो रहेंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि महल्ले हवादिस नहीं का क्या मतलब है? अल्लाह ताला किसी चीज़ में हाइल नहीं होता। अल्लाह ताला किसी चीज़ में हाइल नहीं होता। सही, आपका जवाब सही माना जाएगा, तो आपका चौथा जवाब भी बिल्कुल सही माना जाएगा। इस राउंड का आखिरी सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि मुसलमानों की मैयत को कितने टुकड़ों का कफन देना ज़रूरी है? 3। मुसलमान की मैयत को 3 टुकड़ों का कफन देना ज़रूरी है। इनका आखिरी जवाब भी बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आपने 4 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। इनने जो है वो अपने बहारे दानिश के क्विज़ कंपटीशन का बहुत अच्छा आगाज़ किया। 5 में से 4 जवाबात इनने बिल्कुल सही दिए। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ। रेडी हैं आप? तो आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मरकज़ कहाँ पर है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मरकज़ जन्नतुल बकी मदीना के अंदर मौजूद है। इनने भी जो है वो अपने क्विज़ का आगाज़ बहुत अच्छा किया। इनका पहला जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 2, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना के कितने फ़र्जंद थे? हज़रत अब्दुल्ला और बीबी आमना का एक ही फ़र्जंद थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जवाब बिल्कुल सही है। सभी मसानी किस सूरा को कहा जाता है? सूरह अल-हम्द। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सभी मसानी सूरह अल-हम्द को कहा जाता है। तो इनका तीसरा जवाब भी बिल्कुल सही है। मरई नहीं का क्या मतलब है? यानी खुदा हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा से और हमेशा। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास जवाब है वो मैं सबसे पहले रीड कर देता हूँ। खुदा को दुनिया आखिरत में कहीं भी नहीं देखा जा सकता। तो इनका ये जवाब जो है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इनने कहा कि खुदा हमेशा ज़िंदा रहेगा, तो ये इनका जो है वो गलत होगा। इस राउंड का अब मैं आखिरी सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये है, क्या मैयत को गुस्ल देने के लिए उसके वली से इजाज़त लेना ज़रूरी है? मैयत को गुस्ल देने के लिए उसके वली से इजाज़त लेना ज़रूरी है। इनका आखिरी जवाब बिल्कुल सही हुआ। और इस तरीके से पार्टिसिपेंट बी ने भी जो है वो बहुत अच्छा आगाज़ किया अपने क्विज़ का, और पार्टिसिपेंट ए और बी दोनों ने 4 सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। तो अब हम चलते हैं सी आपकी तरफ। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कता रहमी क्या है? दूसरों के साथ अच्छे से सलूक करना, अच्छा सलूक करना और रहम से पेश आना। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना और उनके साथ रहम से पेश आना। अच्छा, इसका जो जवाब मेरे पास मौजूद है वो ये है कि रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ना। इनने कहा कि दूसरों के साथ अच्छा ताल्लुक़ बनाना, तो वो इसका जवाब नहीं है, गलत है। तो इस वजह से आपका पहला सवाल जो है वो गलत माना जाएगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि गदीर के मकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पहुँचे थे? 18 ज़िलहज। 18 ज़िलहज को पहुँचे थे। इनका दूसरा जवाब बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 3 मेरा इनसे ये है कि नबूवत की शराइत में सबसे अहम शर्त क्या है? मासूम हो। इनका जवाब गलत हुआ। इनने कहा कि नबूवत की शराइत में से सबसे अहम शर्त यह है कि वो मासूम हो, जबकि इसका सही जवाब है इस्मत हो। मतलब सबसे अहम शर्त इस्मत है। तो इनका ये जवाब हम गलत मानेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस राउंड का जो अब मैं सवाल करूंगा वो आपसे आखिरी सवाल होगा। मुसलमानों की मैयत को पहले किस पानी से गुस्ल देना वाजिब है? कलील पानी से। कलील पानी से। इनका जवाब गलत हुआ। ऐसे पानी से जिसके अंदर बेरी मिली हुई हो, उस पानी से गुस्ल देना ज़रूरी है। तो आखिरी जवाब इनका गलत माना जाएगा। और इस राउंड में पार्टिसिपेंट सी ने जो है वो 2 सवालात के सही जवाब दी हैं।
पहला राउंड जो है वो आसान होता है, दूसरे राउंड में आप जो है वो इसको कवर अप कर सकते हैं इजीली। अभी भी जो है वो इनके इन दो के 40 हैं, आपके 20 हैं, सिर्फ 2 सवालात का फ़र्क है। तो आज के जो है वो आखिरी पहले राउंड के सवालात में करूँगा पार्टिसिपेंट डी। रेडी हैं आप? यस। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत किस हिजरी को हुई थी? इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत 40 हिजरी को हुई थी। इनका पहला जवाब बिल्कुल सही है। ओके, तो दूसरा सवाल ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफे की तरफ किसको अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था? हज़रत मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम को भेजा था। इनका ये जवाब भी बिल्कुल सही है। तो इनने भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है। देखते हैं आगे। अगला सवाल ये है कि मुदरक के क्या मानी हैं? रिपीट कर दे। मुदरक के क्या मानी हैं? मुदरक अल्लाह हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। इनका ये जवाब गलत माना जाएगा, क्योंकि इसका सही मतलब ये है कि खुदा बग़ैर आँख के सब कुछ देखता है और बग़ैर कान के सब कुछ सुनता है। इनने कहा था कि अल्लाह हमेशा से है और हमेशा ज़िंदा रहेगा, जो कि इसका गलत जवाब था। तो ये जवाब इनका गलत माना जाएगा। आपने अब तक 2 सवालात के सही जवाब दिए। चौथा सवाल मेरा ये है कि नबी की सदाकत की पहचान क्या है? उसके पास वो कोई ऐसा अमल करें जो मोजिज़ा कहलाता हो, मोजिज़ा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जैसे हज़रत मूसा का असा। इनका जवाब बिल्कुल सही है। इनने जवाब को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि नबी की सदाकत की पहचान के लिए जो है वो मौजज़ा होता है, और इनने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपका ये जवाब भी बिल्कुल सही होता है। इस राउंड का आखिरी सवाल मैं करूँगा आपसे, वो ये है कि वज़ू में चेहरे को लंबाई में कितना धोना ज़रूरी है? क्वांटिटी बतानी है इसमें? मैं सवाल रिपीट कर सकता हूँ। वज़ू में चेहरे को लंबाई में कितना धोना ज़रूरी है? माथे से लेकर थोड़ी के सिरे तक, माथे के बाल शुरू होने से लेकर थोड़ी के सिरे। अच्छा, मैंने वैसे कोई इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हुए कहा था कि जो आप पहला जवाब देंगे वही कंसीडर किया जाएगा। तो आपने पहला बोला माथे से लेकर, जबकि इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग ये है कि सर के बाल उगने से की जगह से लेकर थोड़ी के आखिरी किनारे तक। तो इस जवाब को जो है वो हम गलत मानते हैं। तो पार्टिसिपेंट डी, इनने भी ओवरऑल अच्छा खेला। इनके आई थिंक 3 सवालात के इनने सही जवाब दिए। तो पहले राउंड के एंड में मैं स्कोर बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट ए के 40, बी के भी 40, सी के 20 और डी के 30। तो 2 पार्टिसिपेंट्स के अभी इस वक्त सेम नंबर है, और बाकी 2 में जो है वो सिर्फ 1 सवाल का गैप है। तो राउंड 2 में कुछ भी हो सकता है, और मैं आप सबको पहले बता चुका हूँ राउंड 2 में नेगेटिव मार्किंग भी है, और जब आप चाहें तब आप बजर बजा सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं राउंड 2, बजर राउंड। और बजर राउंड से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी अपनी बजर चेक कर लें। ठीक है सर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल से मुलाकात के लिए, पार्टिसिपेंट ए ने बजाया ना, पार्टिसिपेंट बी जी, किस सवारी पे बैठ के आए थे? बुज़ाक पे बैठ के आए थे जो हज़रत जिब्राइल लाए थे। तो पार्टिसिपेंट बी का सबसे पहला जवाब इनने बिल्कुल सवाल इनने सही गैस किया, और उसका जवाब भी इनने बिल्कुल सही दिया। इसमें इनके +10 होंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का बुराक पे गए थे जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ओके, तो इस पे आपके +10 होंगे। अगला सवाल ये है कि जिन 3 टुकड़ों का कफन मुसलमान की मैयत को देना ज़रूरी है, उन 3 टुकड़ों के नाम बताइए। कोई भी दे सकता है आप में से जवाब। अच्छा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, लुंगी कमीज़ या चादर, या शलवार कमीज़ या चादर। पार्टिसिपेंट बी ने बजाया जी। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मैंने दिया था शलवार कमीज़ और चादर, जबकि इसका सही जवाब है लुंगी कमीज़ और चादर। तो पार्टिसिपेंट बी ने जो पहले राउंड शुरू होते ही जो नंबर लिए थे, अब वो उनके डिडक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इसमें आपके -10 होंगे।
अगला सवाल ये है कि जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए 10 बेटों में से एक की कुर्बानी के लिए कुरआन निकाला तो किसका नाम निकला? पार्टिसिपेंट सी ने बजाया जी। हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का निकला था, कुरान निकला था। इनका जवाब जो है वो सही है, इस पे इनके +10 होंगे। अगला सवाल ये है कि अगरचे गवाह लाना बीबी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िम्मेदारी नहीं थी, मगर मजबूर होकर बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने अपने गवाह के तौर पर किसको लेकर आई? सब नहीं बजाया, सी ने सबसे पहले बजाया जी, सी। इमाम हसन और इमाम हुसैन। तो पार्टिसिपेंट सी ने भी वही किया जो पार्टिसिपेंट बी ने किया। इनका जवाब गलत है। इनने जो पहले जवाब सही दिया था वो जो है इनके नंबर वापस से चले गए। इसका सही जवाब ये है कि मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मे ऐमन। तो आपने हज़रत हसन और इमाम हुसैन कहा था, तो इनके जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। इनका ये जवाब गलत है। अगला सवाल जो है वो मेरा जनरल नॉलेज का है और बहुत ज़्यादा आसान है। तो सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बानें कहाँ बोली जाती हैं? अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़बानें यूरोप में बोली जाती हैं या फिर पार्टिसिपेंट सी जी यूरोप। अच्छा, तो पार्टिसिपेंट सी का जो है वो एक और जवाब गलत हो चुका है। इसका सही जवाब था, मैं अगला ऑप्शन देने वाला था, पहले मैंने ऑप्शन दिया यूरोप और दूसरा जवाब था अफ्रीका। तो इसका सही जवाब भी अफ्रीका ही था। तो पार्टिसिपेंट बी के जो है पार्टिसिपेंट सी के इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और जो कि इनकी दूसरी है, शायद दूसरा इनका जवाब गलत हुआ है। लेकिन अभी भी इस राउंड में 5 सवाल बाकी हैं और उसका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। सवाल नंबर 6, मुसलमान के कफन में लुंगी की कितनी मिकदार होना ज़रूरी है? अगर आप में से कोई तुक्का मारना चाहे तो। अच्छा, इसमें भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि कम से कम सीने से लेकर पाँव के तलवे तक या कम से कम नाभ से लेकर घुटनों तक बदन को जो ढांपे वो। पार्टिसिपेंट बी ने बजाया नाभ से घुटनों के सॉरी नाभ से घुटनों तक, जो आपने दूसरा ऑप्शन। हाँ, नाभ से लेकर घुटनों तक जो बदन को ढांपे, ये जो है वो इनका जवाब सही माना जाता है। तो इनका जो है वो दूसरा सही जवाब है। एक बीच में नेगेटिव मार्किंग भी हुई थी। अगला सवाल ये है कि आइमा मासूमीन की तारीख में वो कौन से इमाम हैं जब उन्हें इमामत मिली तो वो सब इमामों की उम्र इमामत से कम सिन रहे, यानी कि जब उनको इमामत मिली तो उनकी उम्र बाकी इमामों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम थी। पार्टिसिपेंट सी जी। इमाम अली नकी। इमाम अली नकी, आप जो है वो आंसर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, लेकिन इस पर आपके जो है वो एक और जवाब आपका गलत होता है। इसका सही जवाब है इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। आपने इमाम अली नकी कहा, जो कि जवाब गलत है। तो एक और नेगेटिव मार्किंग पार्टिसिपेंट सी की होगी। अगला सवाल मेरा ये है कि इमाम हसन अस्करी ने अपने किस नुमाइंदे से कहा कि 3270 किलो या से ज़्यादा नान और गोश्त बनी हाशिम में जो है वो तकसीम कर दिए जाएं? पार्टिसिपेंट डी ने बजाया जी। उस्मान बिन सईद अशरी। उस्मान बिन सईद अमरी है, इनने अशरी बोला, लेकिन इनने चूँकि जो मेन नाम है उस्मान बिन सईद वो सही बताया, तो इनका ये जवाब जो है वो सही माना जाएगा, उस्मान बिन सईद अमरी। तो इस पे पार्टिसिपेंट डी के +10 होंगे। अब मैं बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्टिसिपेंट सी ने बजाया। सबसे पहले आप सवाल कंप्लीट करें, उसके बाद जवाब दें। कुरान में बिस्मिल्लाह कितनी दफ़ा है? कितनी दफ़ा है? हाँ, कुरान में बिस्मिल्लाह 115 दफ़ा है। 115। अच्छा, तो इनका जवाब जो है वो गलत है। इनने सवाल सही गैस किया, लेकिन इनका जो है वो जवाब गलत माना जाएगा। कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह जो है वो 114 मरतबा है।
तो सूरह तौबा में नहीं है, लेकिन सूरह एक नमल दूसरी, में। हाँ सूरह नमल में 2 मरतबा है, तो इस तरीके से वो 114 ही हो जाता है। आपका ये जवाब भी गलत होगा, और ये दूसरा जवाब है कि ये बहुत ज़्यादा आंसर के क्लोज थे। पहले इमाम अली नकी और फिर अब 115, 114 सही जवाब था, तो इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इस राउंड का आखिरी सवाल मेरा इन सबसे ये है कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने किस शागिर्द से कहा कि मस्जिद नबवी में बैठो और लोगों को फतवे दो, मैं पसंद करता हूँ कि मेरे शिया में तुम्हारे जैसे अफराद हों। अगर आप चाहें मैं सवाल रिपीट कर सकता हूँ। ऑप्शन दे सकते हैं? ऑप्शन, चले मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ये है कि मुख्तार सख्फी या फिर अबान इब्न तुगलक। पार्टिसिपेंट सेकंड ऑप्शन अबान बिन तुगलक। नहीं, पार्टिसिपेंट बी ने बजाया। सेकंड ऑप्शन अबान बिन तुगलक, इनका जवाब सही है। इस पे इनके +10 होंगे। और इस तरीके से हमारा राउंड 2 भी यहाँ पर एंड हुआ। और राउंड 2 में जो है वो पार्टिसिपेंट सी काफ़ी क्लोज आंसर देते देते इनके काफ़ी ज़्यादा आंसर्स जो है वो गलत हुए और इनकी नेगेटिव मार्किंग हुई। अब राउंड 2 के एंड में स्कोर मैं बता देता हूँ। राउंड 1 के एंड में तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे सारे, लेकिन राउंड 2 में क्या है कि पार्टिसिपेंट ए के 40 हैं, बी के 60 हैं, सी के -10 हैं और डी के 40 हैं। तो इस तरीके से राउंड 2 भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर हम लोग राउंड 3 और राउंड 4 करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तो नाजरीन, स्कोर की सिचुएशन मैंने आपको ब्रेक से पहले बताई थी, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा और चेंज होगा। वो ये कि मैंने पार्टिसिपेंट सी से पूछा था कि नबूवत की सबसे पहली शर्त क्या है। इनने मासूम होना कहा था, मैंने इस्मत कहा था, तो दोनों के मतलब जो है वो एक ही हैं। तो उस वाले जवाब को जो है पार्टिसिपेंट सी के हम सही मानते हैं। और अब स्कोरिंग जो है वो चेंज हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट ए के 40, बी के 60, सी के जो कि पहले -10 थे अब हैं 0 और डी के हैं 40। तो ये जो है वो न्यू मार्किंग्स हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अब जो है वो राउंड 3। राउंड 3 में जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको बताया, सबसे पहले जंबल वर्ड के फॉर्म में एक कुरान की सूरा होगी, उसके बाद किसी जगह की जो है तस्वीर दिखाई जाएगी, और उसके बाद सबसे एंड में आपको एक इनकम्प्लीट शेर होगा जो कि आप सबको कंप्लीट करना होगा। तो मैं चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट ए से हम स्टार्ट करें। और आप सबको मैं बता दूं कि इस राउंड में भी आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर गैस करना है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट ए को सबसे पहली जो है वो जंबल वर्ड दिखाया जाए। सूरह अस्र। सूरह असर, इनका जवाब बिल्कुल सही है। पहला जवाब था इनका बिल्कुल सही है। अब आपको एक जगह की पिक्चर दिखाई जाएगी और आपको एग्जैक्ट जगह बतानी होगी। शंग्रीलास कर दूँ? शंग्रीला रिजॉर्ट्स कर दूँ, बिल्कुल सही है इनका जवाब। और आपके गांव में लगता है, इस वजह से आपने बिल्कुल सही बताया। तो आपका जवाब सही हुआ। अब आपको जो है वो एक शेर दिखाया जाएगा, आपको मुकम्मल करना होगा। है जहन पर ऐसा असरे नहजुल बलागा, खोले हुए कुरान में कुछ सोच रहा हूँ। ये था इसका अगला मिसरा, जो कि ये कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन पहले 2 जवाबात इनने सही दिए। और पहला था सूरह असर और दूसरा था शंग्रीला रिजॉर्ट्स। तो ओवरऑल अच्छा खेला पार्टिसिपेंट बी ने। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट ए ने। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट बी की तरफ। तो आपको जो है वो सबसे पहले जंबल वर्ड दिखाई जाएगा जी। सूरह ज़ुहा। सूरह ज़ुहा, इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी और आपको एग्जैक्ट जगह बतानी होगी। डैम है, तरबीला डैम। आपने जवाब दिया तरबीला डैम, और आपने तुक्का मारा था, लेकिन आपका तुक्का चल गया और ये तरबीला डैम ही है।
अब जो है आपको एक शेर दिखाया जाएगा, वो आपको मुकम्मल करना होगा। हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ। वाह वाह वाह। तो पार्टिसिपेंट बी ने जो है वो आज शेर मुकम्मल कर दिया है। कहेंगे मातमी हलकों से लोग महशर में, हमें हुसैन की जन्नत में साथ ले जाओ। इनने बिल्कुल सही मुकम्मल किया, तो इस पे इनके +10 होंगे। और पार्टिसिपेंट बी ने राउंड 3 में बहुत अच्छा खेला। इनने तीनों जो है वो सबसे पहले सूरा भी इनने सही बताई, उसके बाद जो जगह थी वो भी इनने सही बताई, और आखिर में शेर भी इनने सही मुकम्मल किया। तो इस राउंड के इनने पूरे नंबर लिए हैं। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट सी आपकी तरफ। रेडी आप? तो जी, आपको सबसे पहले कुरान की एक सूरा दिखाई जाएगी, सूरह नसर। सूरह नसर। इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, CVU कराची। CVU कराची इसका गलत जवाब है। इसका सही जवाब है हॉक्स बे। हॉक्स बे भी कराची में ही है, लेकिन आपके जवाब को हम गलत मान रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन +10 भी नहीं होंगे। अब आपको जो है एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना होगा। फातिमा से दो जहां का राज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो। आप जवाब नहीं दे सके, और इस राउंड में पार्टिसिपेंट सी ने एक सवाल का सही जवाब दिया, जो कि थी सूरह नसर। अब हम चलते हैं इस लास्ट पार्टिसिपेंट्स की तरफ, जो कि हैं पार्टिसिपेंट डी। तो पार्टिसिपेंट डी, रेडी आप? तो आपको कुरान की सूरह सबसे पहले दिखाई जाएगी, सूरह शम्स। सूरह शम्स। इसका बिल्कुल सही जवाब है। इनने पहला जवाब जो है वो बिल्कुल सही दिया। K2। K2 पाकिस्तान में मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पहाड़। इनका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपको एक शेर दिखाया जाएगा, मेरे ज़मीर की बस्ती सी में बसती है। आपका जवाब गलत हुआ। ये करबला है, ये मौजिज़ नुमा की बस्ती है, कफन में इसको लपेटो, हयात ले जाओ। आप जवाब नहीं दे सके। आपका आखिरी जवाब जो है वो शेर आप मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन पार्टिसिपेंट डी ने भी बहुत अच्छा खेला। पूरे नंबर तो ये नहीं ले सके, लेकिन इनने जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छा खेला। तो राउंड 3 भी हमारे पास यहाँ पर एंड हो चुका है। राउंड 3 के एंड पर जो है वो अच्छा, अब राउंड 4 होगा। राउंड 4 के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि मैक्सिमम आपसे 10 सवाल किए जाएंगे। यानी कि अगर 45 सेकंड्स के अंदर 10 सवाल हो जाते हैं तो उसके बाद सवाल नहीं किए जाएंगे। स्कोरिंग अब मैं आपको बता देता हूं। पार्टिसिपेंट ए के हैं 60, बी के हैं 90, सी के हैं 10 और डी के भी 60। तो ए और डी के इस वक्त जो हैं सेम नंबर हैं। और अब रैपिड फायर में ही इसका जो है वो देखा जाएगा कि किस किस जो है वो बढ़ जाते हैं या फिर टाई ही रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले जो मैं पार्टिसिपेंट ए से सवाल करूंगा, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तारीख़ अंबिया में कितने सहीफ़े और कितने किताबें नाजिल हुई? 104 या 102? 104। सही। क्या नमाज मैयत पढ़ने वाला रुखबा किबला होना चाहिए या नहीं? दोबारा बताएंगे। नमाज मैयत में पढ़ने वाला रुखबा किबला होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। सही। खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत इस्माइल या हज़रत इब्राहीम? इब्राहिम। सही। इंसानी आँख में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 6 या 7? 6। गलत। किस नबी का किस्सा कुरान में अहसनुल किसस है? हज़रत यूसुफ या हज़रत शुएब? सही। हज़रत मूसा ने दुआ में किसको अपना वज़ीर दरख्वास्त? सही। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस कहाँ है, कराची या मुल्तान? कराची। सही। हज़रत ईसा को अल्लाह ने कितने साल की उम्र में रिसालत की तबलीग के लिए पहली वही नाजिल की? 8 साल या 7 साल? 7 साल। सही। जनाब अब्दुल्ला की कुर्बानी के बदले ऊँटों की कुर्बानी की गई, तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र कितनी थी? 24 साल या 22 साल? ऑप्शन नहीं। 24 साल या 22 साल? 22 साल। आपका आखिरी जवाब गलत हुआ। पार्टिसिपेंट ए ने जो है वो अच्छा खेला, ओवरऑल बहुत अच्छा खेला। एक जगह पे इनने सवाल रिपीट करवाया। एडवाइस बाकी सबको यही है कि अगर सवाल आपको क्लियर ना हो तो आप कोई भी ऑप्शन बोल दें, लेकिन सही है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने तकरीबन मैंने आपसे 9 सवाल किए, लेकिन आपने अच्छा खेला। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो इनने
मेरे ऑप्शन देने से पहले ही जवाब दे दिए। तो पार्टिसिपेंट ए ने अच्छा खेला। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ। रेडी हैं आप? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। वो कितनी मखलूक़ात हैं जो किसी के रहम से बाहर नहीं आई? सही। शाह फैसल मस्जिद में कितने लोग आ सकते हैं? 3 लाख या 30 लाख? सही। किसी मुसलमान को कुफार के कब्रिस्तान में दफन करना कैसा है, जायज़ है या नहीं? सही। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का ख्वाब देखा, उस वक्त हज़रत इस्माइल की उम्र कितनी थी? सही। हज़रत यूसुफ और हज़रत बिन्यामीन की वालदा का क्या नाम था? आज़र। सही। बनी इसराइल ने दरियाए नील की शगाफ करने के लिए कितने रास्तों की फरमाइश की थी? 12 या 14? सही। दिल्ली में कुतुब मीनार किसे बनाया था, बहादुर शाह जफर या कुतुबुद्दीन ऐबक? सही। हवारियून की कुल तादाद कितनी थी, 112 या 110? सही। हज़रत अबू तालिब की विलादत कब हुई, बैसत से 75 साल पहले या बैसत से 70 साल पहले? सही। लफ्ज़ इसहाक का क्या मतलब है, रोने वाला या हंसने वाला? हंसने वाला, बिल्कुल सही है। इनसे मैंने पूरे 10 सवाल किए और इनने बहुत अच्छा खेला। इनने भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसके ऑप्शंस बताने से पहले ही इनने जवाब दे दिए। पार्टिसिपेंट बी ने बहुत अच्छा खेला। स्कोर मैं आप सबको एंड में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं पार्टिसिपेंट सी की तरफ। रेडी हैं आप? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हज़रत आदम का लक़ब क्या है, हुज्जतुल्लाह या सफ़ीउल्लाह? हज़रत आदम का लक़ब क्या है, सफ़ीउल्लाह या हुज्जतुल्लाह? सफ़ीउल्लाह। सही। किसी काफिर को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन करना कैसा है, जायज़ है या नहीं? बी, ऑप्शन बी। सही। यौम तरावी कौन सा है, 24 ज़िलहज्जा या 8 ज़िलहज्जा? 24 ज़िलहज्जा। गलत। सुनामी की ज़बान का लफ्ज़ है, जापानी या पाकिस्तानी? ए। सही। कारवान ने हज़रत यूसुफ को कहाँ जाकर फ़रोग़ किया था, मिस्र या शाम? मिस्र। सही। कोहे तौर पर किताब के लिए खुदा ने हज़रत मूसा से कितने दिन का वादा किया, 50 या 40? 40। सही। हिजरत के मौके पर रसूल खुदा किस गार में ठहरे, गारे हिरा या गारे सोर? गारे हिरा। गलत। हज़रत अजीज़ कितने साल मुर्दा होने के बाद दोबारा जिंदा हुए? 100 साल। सही। हज़रत जाफ़र इब्न अबू तालिब ने नजाशी के सामने कौन सी सूरह की तलावत की, सूरह मरियम? सही। इस्लाम की मख्फियाना दावत कितने साल पर मुहित रही, 5 या 3? 3 साल। बिल्कुल सही है इनका आखिरी जवाब। पार्टिसिपेंट सी से भी मैंने 10 सवाल किए। पार्टिसिपेंट सी ने भी बाकी राउंड्स के मुकाबले में बहुत अच्छा खेला। अब लास्ट में स्कोरिंग में आप सबको एंड में बताऊंगा। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट डी आपकी तरफ, जो कि आज के लास्ट पार्टिसिपेंट हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सबसे पहले जिसने कलम से लिखा था वो कौन था, हज़रत लुकमान या हज़रत इदरीस? हज़रत इदरीस। सही। सबसे पहला गज़वा कौन सा है, ओहद या बदर? बदर। सही। यौम अरफा कौन सा दिन है, 9 ज़िलहज्जा या 24 ज़िलहज्जा? 9 ज़िलहज्जा। सही। नमाज वहशत कबर कितनी रकत की होती है, 4 या 2? 2। सही। खतीबुल्लाह किस नबी का लक़ब है, हज़रत शुएब या हज़रत दाऊद? हज़रत शुएब। सही। जब ताइफ में पैगंबर अकरम पर पथराव करवाया तो उस वक्त पैगंबर की उम्र कितनी थी, 50 साल या 60 साल? 50 साल। सही। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से तीसरा महीना कौन सा है, रबीउल अव्वल या रबीउल सानी? रबीउल अव्वल। सही। वो कौन सा फर्जंद है जो अपने वालिद से उम्र में बड़ा है, हज़रत दाऊद का फर्जंद या हज़रत अजीज़ का फर्जंद? हज़रत दाऊद का। गलत। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात पर सबसे ज़्यादा किसने गिरिया किया, रसूल खुदा या हज़रत अली? रसूल खुदा। सही। रिवायात में किस की शहादत को हज़रत याहिया की शहादत से तशबीह दी गई है? हज़रत याहिया की। रिपीट कर लें। रिपीट नहीं कर सकता, ऑप्शन है इमाम हुसैन या इमाम मूसा काजिम? इमाम मूसा काजिम। इमाम मूसा काजिम आपका जवाब गलत है। और रिपीट मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि टाइम एंड हो गया था, क्योंकि चूंकि सवाल टाइम में शुरू हो गया था इसलिए मैंने सवाल को कंप्लीट किया। आपका आखिरी जवाब गलत है। और पार्टिसिपेंट डी से भी मैंने 10 सवाल किए क्योंकि इनने बहुत अच्छा खेला। इनने भी बहुत सारे सवालात के पहले ही जवाब दे दिए ऑप्शन से पहले। और आज लास्ट राउंड में तमाम पार्टिसिपेंट्स ने बहुत बहुत अच्छा खेला। और स्कोर की कंडीशन में बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बताऊं कि आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं उन सब के लिए एयर गाइड की तरफ से, हिमानी हर्बल की तरफ से, HMI पाकिस्तान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो स्कोरिंग अब मैं आप सबको बता देता हूं। पार्टिसिपेंट ए इनके हैं 130, बी के हैं 190, सी के हैं 90 और डी के हैं 140। तो लास्ट राउंड में सब ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इस वक्त पार्टिसिपेंट बी के सबसे ज़्यादा नंबर हैं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि क्राइटेरिया क्या होगा कि जब 50 शॉर्टलिस्ट पार्टिसिपेंट सबका क्विज हो जाएगा तो टॉप 15 को लिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आज 140 या 130 वाले भी टॉप 15 में आ जाएं, ऐसा हो सकता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया ये था।
बहार दानिश से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे